नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आरपी स्टडी हब पर। आज मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख नहरों के बारे में बताऊंगा। एग्जाम में पूछा जाता है नहरों के बारे में, तो ऐसे पूछा जाता है जैसे पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। तो जिनकी अच्छी खासी स्टडी रहती है, जिन्होंने खूब ज़्यादा स्टडी किया है, वो तो आराम से जान जाते हैं कि पनामा किन को जोड़ती है। लेकिन जिनकी स्टडी अच्छी खासी नहीं रहती है और उन्होंने पढ़ा, फिर पता चला एग्जाम में आया और 4 ऑप्शन थे, कंफ्यूज हो गए और वो भूल गए, तो उनको याद रखने की मैं एक आराम से ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उससे आपको याद हो जाएगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके लिए मैं एक ट्रिक रिलेट करूंगा जिन्हें आप अलग से नहीं याद करेंगे। ये उन्हीं शब्दों से आपको याद हो जाएगी जिस शब्द से पूछा जाएगा। जैसे पनामा पूछा गया, अब पनामा में मैं आपको ऐसे बता दूंगा PNAMA। तो P से पैसिफिक ओशियन और A से अटलांटिक ओशियन, तो इन दो महासागरों को जोड़ती है। तो मैं आप तो चलिए हम चालू करते हैं अपनी पहली ट्रिक से। तो सबसे पहले है पनामा नहर। तो पनामा को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं PNAMA। तो पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो P से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, और A से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के पास में ही कैरेबियन सी है, तो कभी कभी कैरिबियन सी को भी लिख दिया जाता है। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है। पनामा को लिखेंगे PNAMA, और P से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, और A से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। दूसरी हम ट्रिक पर आते हैं सुएज नहर के बारे में। तो दूसरा है सुएज नहर। पहले जो यूरोप के लोग आते थे, पूरा अफ्रीका घूम कर आते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। पूरा अफ्रीका घूमने में 7,000 किलोमीटर लगभग ज़्यादा चलना पड़ता था। जब से सुएज नहर की खोज हुई है, तब से उन्हें बहुत कम चलना पड़ता है। लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो सुएज नहर किनको जोड़ती है और कहाँ पर है? तो लगभग बच्चे जानते हैं कि सुएज नहर जो है ये मिस्र में है। और सुएज को कैसे लिखेंगे? SWEZ। तो यहां से W को उल्टा करके अगर हम समझें तो ये हो जाएगा मेडिटेरियन सी, हो जाएगा मेडिटेरियन सी। ठीक है। और मेडिटेरियन सी को जोड़ेगा किससे? तो इसको आर समझिए, जेड नहीं, इसको क्या समझिए? आर। तो किसको जोड़ेगा मेडिटेरियन सी से? रेड सी को। यानी भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करता है सुएज नहर। और इससे जो यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार मार्ग था, वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गया। अभी मैंने पनामा नहर के बारे में बताया था। पनामा नहर पनामा देश में है, और ये मध्य अमेरिका के देश हैं। पनामा मैक्सिको के नीचे है ये। तीसरे नंबर पर आता है सू नहर। सू नहर। अब सू नहर किससे जोड़ता है? तो सू से सबसे पहली बात किन दो जल निकायों को जोड़ता है, ऐसा पूछा गया कई बार। तो सू से हो जाएगा सुपीरियर झील। सू से हो जाएगा सुपीरियर झील। और सू को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आखिरी में आएगा स्यू। तो यहां से हो जाएगा ह्यूरॉन। क्या हो जाएगा? ह्यूरॉन झील। आशा करता हूं ये आपको आसान लग रहा होगा। सू से सुपीरियर झील, और सू को अंग्रेजी में लिखेंगे स्यू, और वहां से जो यू आ रहा है इसको हम कह देंगे ह्यूरॉन झील। तो सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, और ये अमेरिका में है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये अमेरिका में पाई जाती है। ह्यूरॉन झील भी अमेरिका में पाई जाती है। 5 झील मुख्यतः अमेरिका में पाई जाती हैं। खैर अभी हम ट्रिक पर ध्यान दें।
फिर आता है कील नहर। आप लोगों ने पुरानी बाल्टी देखी होगी लोहे वाली, ठीक है। तो लोहे वाली बाल्टी में ऊपर क्या जड़ा होता था? कील जड़ा होता था। तो वहां से हम इसको रिलेट करेंगे, जो कील कहाँ जड़ा होता था? बाल्टी में जड़ा होता था। तो बाल्टी से क्या हो जाएगा? बाल्टिक सागर। और कील कहां पर जड़ी होती थी? ऊपर जड़ी होती थी। तो ऊ से हो जाएगा उत्तरी सागर। तो ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। और ये 3-4 बार छोटे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा चुका है कि कील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कील नहर कील बाल्टी में ऊपर लगी होती है, यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। फिर आ जाती है बहुत ही मुख्य नहर, जो कई बार पेपर में पूछा गया है, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर नहर। जो पहले मर्चेंट लोग होते थे, उनका कलेजा बहुत बड़ा होता था, तभी तो इतनी कठिनाई भरी जो समुद्री यात्राएं होती थी उनको वो करते थे, और अपने देश के लिए जो व्यापार जहां से संभव हो सके उसको खोजते थे, खासकर यूरोप के व्यापारी। तो मैनचेस्टर से हम मर्चेंट समझेंगे, और उनका कलेजा बहुत बड़ा होता था। कलेजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीवर। यानी मैनचेस्टर जो मर्चेंट होते थे उनका कलेजा बड़ा होता था। तो वहां से हम कर देंगे कि ये मैनचेस्टर को किससे जोड़ती है? उनका लीवर बड़ा होता था, कलेजा लिवरपूल से। तो यहां से बहुत आसान सी ट्रिक बन गई कि मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। फिर एक और मुख्य नहर के बारे में हम जान लेते हैं, गोटा नहर। इसके बारे में भी कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, तो इसको भी मैं बता देता हूं। सबसे आखिरी में है गोटा नहर। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, गोटा से गुटेनबर्ग हो जाएगा। गोटा से क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग। तो ये गुटेनबर्ग को जोड़ती है। और कहां से जोड़ती है? गोटा स्टॉक में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? स्टॉक में। घर वर के निर्माण में जो दरवाजे बनते थे पहले, होम निर्माण में, तो वो स्टॉक में जो गोटे रखे होते थे उनको लाया जाता था, फिर बढ़ई को दिया जाता था, बना कर देते थे। तो वहां स्टॉक से क्या हो जाएगा? स्टॉक होम। तो गोटा नहर किसको जोड़ती है? स्टॉक होम को। किससे जोड़ती है? गुटेनबर्ग से। एक भारत की मुख्य नहर है जो जोड़ने का कोई उसका ताल्लुकात नहीं है, लेकिन भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, और भारत की सबसे बड़ी नहरों में सबसे बड़ी नहर है, और दुनिया की बड़ी नहरों में उसकी गिनती है। नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। और जो इंदिरा गांधी नहर है, ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर एक हरिके बैराज नामक स्थान है। हरिके बैराज बांध वहां से निकाली गई है, और राजस्थान, पंजाब को पानी की आपूर्ति कराने का इसका काम है। मुख्य काम इसका राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति, जल आपूर्ति करवाना इसका काम है। तो ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक हरिके बैराज बांध है, और वहां से नहर निकाली गई है, और भारत की सबसे बड़ी। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ऐसी ही ट्रिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।